अब नाम बदल के कर दिया गया वीवीजी राम जी। अब इसका नाम ये हो गया। अब इसमें नाम के साथ साथ कुछ बदलाव भी हुआ। तो क्या बदलाव हुआ? तो पहले रोजगार थे 100 दिनों का और अब रोजगार कितने दिनों के मिलने लगे? 125 दिन। तो नाम बदलने से के साथ साथ दिनों की संख्या तो बदला गया है ना, लेकिन गांधी जी थे तो और भी अच्छा था। अब गांधी जी को गायब कर दिया है इस बीच में से। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम सुना होगा कि भारत जो है जीडीपी में चौथा स्थान आ गया। जीडीपी, अब भारत जीडीपी में अगर चौथे नंबर पे आ गए तो सब खुश हो गए कि अरे भारत तो जीडीपी में चौथे स्थान पे आ गया, भारत तो अमीर देश बनता जा रहा है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय हम देखते हैं भारत की, तो प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान 124वां है। जीडीपी में मतलब भारत जो है पूरे विश्व में चौथे स्थान पे आ गया। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, क्योंकि किसी भी देश को विकसित और विकासशील, अमीर और गरीब की तुलना कैसे की जाती है? व्यक्ति के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब में हम 124वें स्थान पे है पूरे विश्व में। अब समझो हमसे 124-23 देश जो है प्रति व्यक्ति आय में आगे है, और फिर भी हम बोलते हैं कि हम सबसे विकसित देश हो चुके हैं। इसका जो नाम रखा गया वीवीजी राम जी, तो इसका पूरा नाम क्या है कि विकसित भारत। तो हमारा भारत विकसित हो गया है। भारत विकसित भारत नहीं है, भारत विकासशील भारत देश जो है विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है अभी तक। तो सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है। विकासशील को विकसित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। अगर पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय का मापदंड निकालते हैं तो पूरे देश को इंक्लूड कर लो, तो प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश की 1,14,000 रुपये है। पूरे देश के अगर इंक्लूड हम करते हैं तो 1,14,000 रुपये। और अगर हम इसी को राज्य के हिसाब से चले जाते हैं, अगर हम बिहार में चले जाते हैं तो वहां की प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 70,000 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 70,000 रुपये है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश जो है विकसित भारत है? अभी तो विकासशील ही है, विकसित तो हुआ नहीं है। विकसित का तो मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना भी स्वास्थ्य रूप से, ना शिक्षा रूप से, ना आमदनी रूप से, ना आय रूप से, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना जरूरी होता है कि विकास क्या है और विकास को किन किन मापदंडों पर निर्धारित किया जाता है।